श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग। शिवनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के संग में। वचनामृत 28 अक्टूबर 1882। जय ठाकुर, जय मां। प्राकृत मानव और जीवन का उद्देश्य। ठाकुर ब्राह्म भक्त बैड़ी माधव पाल के उद्यान गृह में उनके उत्सव में सम्मिलित होने आए हैं। मास्टर महाशय ने इस घर का जो वर्णन किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह वास्तव में एक साधना क्षेत्र है। ठाकुर के आने की बात सुनकर भक्तगण विशेष रूप से आकर्षित हो वहां आए हैं। चारों ओर लोगों का मेला लगा है। ठाकुर ने हंसते हुए आकर आसन ग्रहण किया। यह जो वर्णन है इसे विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए, उत्सव का आयोजन है, भीड़ उमड़ पड़ी है और उसके बीच आनंदोद्भासित मुखमंडल से युक्त ठाकुर हंसते हुए आते हैं और आसन ग्रहण करते हैं। भक्तगण स्थिर दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं। कहना न होगा कि मास्टर महाशय ने मानो अपने मानस नेत्रों से ध्यान करते हुए इस दृश्य का वर्णन किया है। इसलिए हम भी मानो ध्यान करते हुए उस दृश्य को अपने मानस नेत्रों से देख पाते हैं। ठाकुर ने कहा, यह रहा शिवनाथ। देखो, तुम लोग भक्त हो। तुम लोगों को देखकर बड़ा आनंद होता है। गंजेड़ी का स्वभाव ऐसा होता है कि वह दूसरे गंजेड़ी को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। ठाकुर कह रहे हैं कि भक्त को देखकर भक्त को आनंद होता है और इसी आकर्षण से ठाकुर का यहाँ आना हुआ है। यद्यपि ब्राह्म भक्त सनातन धर्म के विरोधी थे, फिर भी उनमें ऐसी कुछ आंतरिकता थी जो ठाकुर को आकृष्ट करती थी। इसके पश्चात ठाकुर कह रहे हैं, जिनको देखता हूं कि ईश्वर में मन नहीं है, उनसे मैं कहता हूं, तुम लोग थोड़ा उधर जाकर बैठो, अथवा कहता हूं, जाओ बिल्डिंग देखो जाकर। प्राकृत मानव। हम जानते हैं कि जहां पर बहुत से लोगों का समागम होता है वहां पर सभी एक ही मनोभाव वाले नहीं होते। जो भगवत भक्त हैं वे तो ठाकुर के सानिध्य में आकर उनकी बातों को मनोयोग पूर्वक सुनते हुए आनंद का अनुभव करेंगे, और जिनका मनोभाव ऐसा नहीं है उन्हें स्वभावतः यह सब अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगता, यह बात हम चारों ओर आंखें घुमाकर देखने से ही समझ ले सकते हैं। असंख्य लोगों के बीच मुट्ठी भर लोग ही ऐसे होते हैं जो भगवत प्रसंग में आनंद लेते हैं। बाकी लोगों के लिए तो यह अरुचि का कारण होता है। तुलसीदास जी का एक दोहा है, गली गली गोरस फिरे, बैठे सुरा बिकाए। दूध को तो घर घर में जाकर फेरी लगाते हुए बेचना पड़ता है, पर शराब के लिए फेरी नहीं लगानी पड़ती। एक जगह बैठने से ही वो बिक जाती है। जिसको जरूरत होती है वह स्वयं आकर ले जाता है। जो कलकत्ते में रहते हैं वे जानते हैं कि जिस रास्ते पर सिनेमा थिएटर पड़ता है उस रास्ते से चलना कितना मुश्किल रहता है। वहां सब समय भीड़ लगी ही रहती है
और भगवत कथा सुनने के लिए भला कितने लोग आते हैं। कुछ लोग तो कौतूहलवश यह सोचकर आते हैं कि अच्छा, वहां इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, जरा चलकर देखें तो। और यदि देखा कि कीर्तन हो रहा है तो कहते हैं, अच्छा, कीर्तन चल रहा है। उसके बदले यदि कुछ मारपीट होती तो देखने में आनंद आता। ऐसा है मनुष्य का स्वभाव। लगता है भगवत प्रसंग का आनंद लेना साधारण मनुष्य के स्वभाव से बाहर की बात है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह सबके बीच उपहास का पात्र हो जाता है। हम लोग बचपन में जब बेलूड़ मठ आया जाया करते थे, तब कई लोग छींटाकशी करते थे। इस उम्र में साधुओं के पास भला इतना आना जाना क्यों? वहां क्या रखा है? तो फिर क्या करना होगा? बचपन में लड़के खेल के मैदान पर जाते हैं, यह बात समझ में आती है। उम्र कुछ अधिक होने पर व्यक्ति ताश पासा खेलता है, यह बात भी समझ में आती है। पर यह बात समझ में नहीं आती कि जब वह बूढ़ा हो जाता है, तब भी सत्संग के लिए उसे समय नहीं मिलता। वह तब भी विषयों को लेकर मदहोश बना रहता है। जब कुछ बूढ़े एक साथ बैठते हैं, तब वे आपस में जो चर्चा करते हैं, उसे सुनकर यह बात समझ में आ जाएगी कि वे अपने सारे जीवन भर जो करते आए हैं, अब बैठे बैठे उसी की जुगाली कर रहे हैं। यह बात बदलनी चाहिए, और वह बदल सकती है यदि उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। जगह जगह भगवत चर्चा करने के लिए कोई स्थान निर्दिष्ट करके रखना चाहिए, जिससे दो चार लोग होने पर भी वे वहां बैठकर सत्संग करके अपने भाव को और भी दृढ़ कर सके। इन दो चार लोगों को देखकर और भी कुछ लोग खिंचकर आएंगे। कई बार मैंने देखा है, हम लोगों में से ही कोई कहता है, यहां तो अधिक लोग नहीं आते। इसके उत्तर में दूसरा कहता है, इसका एक उपाय है, आओ हम लोग मारपीट करें, अभी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उद्देश्य है भगवत चर्चा के लिए लोगों को आकृष्ट करना, लेकिन अन्य कोई आकर्षण दिखाकर उन्हें भगवत चर्चा में लाने की कोई सार्थकता नहीं है। चाहे पाश्चात्य देशों में हो, चाहे यहां पर, देव स्थान में अधिक लोग नहीं होते, इसलिए माइक लगा देते हैं और हो हल्ला करते रहते हैं। कहीं सार्वजनिक उत्सव हो, तब तो फिर कुछ मत पूछो। मन की स्वाभाविक गति ही हो हल्ला की ओर है। इसलिए लोगों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार किया जाता है। लेकिन यदि दो चार लोग भी उच्च भाव लेकर रहें तथा उनका वह भाव आंतरिक हो, तो उसका प्रभाव अमोघ होगा। हमारी बहिर्मुखी दृष्टि प्रायः लोगों की संख्या देखकर अनुष्ठान की सफलता की परख करती है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा, तुम लोगों के यहाँ कितने लोग आते हैं? मैं कहता हूं, मैं कभी लोगों को नहीं गिनता। एक वातावरण का निर्माण करना ही हमारा काम है। जीवन का उद्देश्य। शास्त्र कहते हैं कि बहुत से लोग इस ओर आकृष्ट नहीं होते। असंख्य लोग इस पृथ्वी पर आते हैं और जायस्व मृयस्व के चक्कर में पड़े रहते हैं। आते हैं,
जन्म लेते हैं, सुख दुख आदि का भोग करते हैं और मर जाते हैं। जीवन एकदम उद्देश्यहीन, लक्ष्यहीन होता है। यदि किसी से पूछा जाए, अच्छा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वह कहेगा, कैसा उद्देश्य? यह बात वह सोच भी नहीं सकता कि जीवन का कोई उद्देश्य है। जैसा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ठाकुर से कहा था, जीवन का उद्देश्य है आहार, निद्रा आदि। इसके उत्तर में ठाकुर ने कहा, सारा जीवन जिस तरह से बिता रहे हो, उसी की इस समय डकार उठ रही है। निसंदेह बंकिम चंद्र बुद्धिमान थे। उन्होंने ठाकुर की इस भर्त्सना को सही ढंग से ही ग्रहण किया। वे असंतुष्ट नहीं हुए, बल्कि अंत में अत्यंत नम्रता के साथ कहा, नहीं महाराज, हम भी भगवान का नाम लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से करने से काम नहीं चलेगा। दो चार लोगों को तो इसे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाकर पड़े रहना होगा। केवल मठ मंदिरों में नहीं, बल्कि घर में कहीं पर भी यदि दो चार लोग इस भाव को दृढ़ता से पकड़कर रहे, तो वहां पर धीरे धीरे एक वातावरण बनेगा। हर जगह अवश्य एक व्यक्ति ऐसा होगा जो केंद्र का प्राण स्वरूप होगा, जिसका चरित्र देखकर दूसरे लोग खिंचेंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे केंद्र यदि सब जगह फैल जाएं, तो सर्वत्र एक अनुकूल वातावरण तैयार करना संभव होगा। बड़ी बड़ी सभा समितियां बनाकर ऐसा वातावरण पैदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभा समितियां लोगों के कौतूहल को ही संतुष्ट करती हैं, वे जीवन को नहीं छुपाती। इतनी सरलता से जीवन का स्पर्श नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो और भी गहरी चीज है। इसीलिए ठाकुर इन सब स्थानों में आते जाते थे। वे ब्राह्म समाज में जाते थे, यहाँ तक कि तांत्रिकों के साधना चक्र में भी जाते थे। उन दिनों के ज्ञानी गुणी जनों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दर्शन के लिए भी वे स्वयं होकर गए थे। कालना के भगवान दास बाबा जी को देखने गए थे, महर्षि देवेंद्रनाथ को देखने गए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखने गए थे, शशधर तर्क चूड़ामणि को देखने गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि इन विशिष्ट लोगों के भीतर यदि थोड़ा सा ईश्वरीय भाव प्रविष्ट करा दिया जाए, तो बहुत से कार्य होंगे। वे स्वयं होकर उनके पास गए थे, क्योंकि गरज तो उन्हीं की अपनी अधिक थी। जिस कार्य के लिए उनका आगमन हुआ था, उस उद्देश्य को तो पूरा करना ही होगा। वे जानते थे कि यह सब कार्य मां की इच्छा से होगा, इसलिए उसकी भूमिका तैयार करने वे मां के हाथों यंत्र रूप होकर इस प्रकार घूमते फिरते थे। ठाकुर का आचरण और उसका उद्देश्य। इसके पश्चात ठाकुर कह रहे हैं, संसारी लोगों से यदि कहो कि सब कुछ त्याग कर ईश्वर के पाद पद्मों में मगन हो जाओ, तो वे कभी नहीं सुनेंगे। ठाकुर जानते थे कि यदि एकदम शुद्ध भाव का प्रचार किया जाए, तो बहुत थोड़े लोग ही उसे ग्रहण कर सकेंगे। शास्त्र इसे जानते हैं, आचार्य गण भी इसे समझते हैं, और जो स्वयं अवतारी पुरुष हैं, वे भी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए ठाकुर अपने भक्तों के साथ केवल भगवत चर्चा ही नहीं करते थे,
विनोद की भी बातें करते थे। जो उनके संपर्क में आए थे वे ही यह बात समझ सकते थे कि कैसे उनके अगाध स्नेह ने माता पिता के स्नेह को भी तुच्छ कर दिया था। कितने प्रकार से वे उनको आकर्षित करते। किसी से कहते इसे तंबाकू पिलाओ रे, किसी से कहते इसे कुछ खाने को दो, और किसी से कहते उसे गाड़ी का भाड़ा दे दो। यहां तक कि वे जब अंतिम शैया पर थे तब गिरीश बाबू को, जो उन्हें देखने गए थे, फगुआ की दुकान की कचौड़ी खिलाने के लिए कितने व्यग्र हो उठे थे। चल फिर नहीं सकते थे, फिर भी किसी तरह सुराही से जल लेकर उन्हें पिलाने लगे। उन्हें यह सब करने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता यह थी कि वे जानते थे वे उन लोगों को यंत्र स्वरूप बनाकर जा रहे हैं जिससे उनके माध्यम से अनेक लोग उनके भाव को ग्रहण करने का अवसर पा सके। इसीलिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया, इतना त्याग जीवन में स्वीकार किया। हम लोग अवाक हो जाते हैं कि कितने सुंदर ढंग से प्रचार कार्य आगे बढ़ चला है। लगता है कि मानो इस संबंध में वे स्वयं भी अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ थे इसलिए कहता हूं कि वह तो उनके जीवन में श्वास प्रश्वास के समान सहज था। इसी प्रकार उनके प्रत्येक कार्य के द्वारा सहज और स्वाभाविक रूप से लोक कल्याण संपन्न होता था। जय ठाकुर, जय मां।